देखिए, देश का सवाल सबसे पहले आपको बताएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश का सवाल ये है कि इमरान खान की जेल में हत्या की खबर वाकई में अफवाह है, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल ये कि इमरान के सुरक्षित होने के सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं शहबाज और मुनीर, ये अपने आप में अहम है। 4 हफ्तों से इमरान की बहनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा सवाल यह भी कि पाक अफगानिस्तान में हालिया तनाव के चलते अफगानी मीडिया ने यह अफवाह फैलाई है। ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के इतिहास में जाके तो कम से कम इस तरह की घटनाएं वहां पर काफी नॉर्मल रही है। और हमारे साथ हसम दुर्रानी जी पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हैं। इसके अलावा श्रुति दास गुप्ता जी विदेशी मामलों की जानकार भी, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी भी डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, वेरी गुड इवनिंग। और सबसे पहले सवाल आप ही से मेरा रहेगा हसम दुर्रानी जी, ये जो तमाम खबरें सामने आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है। जो इमरान खान है उनको भी जहां पर रखा गया था क्या वो वहीं पर हैं, क्या कोई बात सबूत सामने आई उनकी बहनों को भी क्योंकि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है अपना खुशबू के आपका नाम खुशबू ही है। आपको आपका जी मैं शुक्रिया खुशबू मुझे। जी, हसम जी दुर्रानी जी बिल्कुल सही जी, है। प्रोग्राम जी जी। अच्छा, इसमें ये कि भारत के देश का सवाल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर है या पाकिस्तान का एक एक्स शहरी प्राइम है मिनिस्टर जी। और जी जी, एक्स है ना, एक्स एक्स हाँ प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान का शहरी है। हाँ। और अगर वो पाकिस्तान की किसी जेल में मौजूद है तो हम्म भारत की आवाम या भारत का देश देश हम्म। भारत जो है वो किस बात का सवाल कर रहा ठीक वैसे ही है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में चुनाव होता है तो आप उस पर सबसे बड़ा डिस्कशन करा देते हैं चैनल्स में, सर वैसे ही होता है। कहाँ पड़ोसी पे देश है, अगर वैसे वहां पर एक वैसे मुझे घटना हुई है तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र होगा। और इमरान खान छोटे मोटे मुझे नेता बता नहीं है दीजिए। ना सर। खुशबू एक मिनट ठहरे, खुशबू एक जी मिनट ठहरे। आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया मेरे ऊपर कि मैंने आपके बिहार इलेक्शन के ऊपर यहाँ बहुत बड़ी डिबेट करवा दी। मैंने कहा वो कोई किसी एक चैनल का बताएं या मेरे किसी चैनल का बता दें या किसी सर, प्रोग्राम जो मैंने पाकिस्तान के कंडक्ट किया बहुत वो बड़े बता दें चैनल आप। पर जो वायरल हुआ था शायद कौन आपने सी देखा बात। नहीं होगा, आपकी नजरों से चला गया होगा सर, कोई बात नहीं, लेकिन चलें, काफी चर्चा भी मान उसकी, लेते। काफी हाँ, जो आप तस्वीरें हैं आपकी वो आपकी सामने नजरों आई। में सिर्फ आपकी नजरों में सिर्फ वो चीज आती है जो कि सर ये तो अब देखिए, ये जून अपने में। अपने अच्छा, हिसाब से सुन सब लेना, देखते मेरी थे। सुन ले, बहरहाल सर मेरी अगर मेरी आप अब मेरे आपने सवाल जो का सवाल जवाब दे किया है देते तो खुशबू, उसका जवाब ले शायद थोड़ा लें। कंफ्यूजन दूर हो जाता सर। खुशबू जरा आपने जो सवाल किया उसका जवाब ले रहे हैं, उसके जी बाद फिर आगे डिबेट कर लेते हैं। आधे घंटा का प्रोग्राम होता है, आप 20 मिनट आपकी डिस्कशन खत्म नहीं हो रही होती। बात यह है, आपने ये बात कही है कि ये बात अफवाह है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। जो चीज अफवाह है तो आप उसके ऊपर अपना आधा पौना घंटा, और वो भी प्राइम टाइम में, क्यों जाया कर रहे हैं? मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले भी मैंने आप ही के एक मीडिया के ऊपर मैंने बैठ के ये गुजारिश की थी, बल्कि मैंने 10 बदस्त उनसे गुजारिश की थी कि भाई आपके पास अगर कोई और स्टोरी नहीं होती तो हमें बता दें, हम आपको स्टोरी बता देते हैं। बहुत आप शुक्रिया फेक सर, हम फेक अपनी चीजों स्टोरी को देख सुन लेंगे। लेना। हसन दुरानी जी, आप बिल्कुल खुशबू सुन फैक्ट ले। ना बोलकर, खुशबू, आपको अगर सर आपसे शायद इधर उधर घुमाने की भी खुशबू बात है और आप उसी बात आपको कहेंगे कि 20 आपको मिनट के खुशबू अगर प्रोग्राम में आप प्रॉब्लम है 18 तो मिनट मुझे बोलती हैं। सर खुशबू, फिर तो आपको अगर इंसान प्रॉब्लम है बोलेगा ही आप ना एक जब आप काम करें ना, बेतुकी एक बातें एक मिनट करेंगे। ठहरे। क्या खुशबू, हसन दुरानी सर, प्लीज प्लीज इतने होल्ड सीनियर हैं होल्ड आप सर होल्ड और किस तरह होल्ड की ऑन, बातें कर प्लीज रहे यहीं हैं। पे रुके, ये बहुत सारे खुशबू एक मिनट सब्जेक्ट्स हैं ठहर सर, जाए। उनकी बहनों ने जो खुशबू, आरोप अगर लगाए हैं सर, उस बारे आप में लोगों कुछ को कहना बहुत ज्यादा चाहेंगे। प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इमरान अहमद खान नियाजी हसन साहब दुरानी के जी, जेल सर में रहने पे। जो सुन ले, इमरान पहले मेरी खान की सुन ले यार, बहनें हैं, सुन लो, कुछ नहीं होता। इमरान खान की बहनें आपको हैं ज्यादा अलीमा प्रॉब्लम हो खान, रही है तो नूरीन आप नियाजी और काइंडली एक डॉक्टर काम करें। उस्मा खान ने इमरान के समर्थकों के साथ जो जेल में धरने पर बैठी हुई है जेल के बाहर, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर। मैं बता रहा हूं ना, मेरी सुन ले, पहले मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आपको मैं एक बात का आपको जवाब मैं देने को तैयार हूं। आपने सवाल किया है, जवाब देना मेरे पे वाजिब है, मेरे पे फर्ज है, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन ले। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, भारत को और भारतीय मीडिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जेल में क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम यह है कि उसको उसकी बहनों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। ठीक है। तीसरी बात, उसकी जो है अब बात जो है वो आप तक नहीं पहुंच रही, क्या वो दुरुस्त अपना वो तंदुरुस्त हालत में है भी या नहीं है। फवाद, अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में जो आपने रिपोर्ट सुनाई है, मैं वहां से शुरू करता हूं। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये बिल्कुल फेक है, अफवाह है। और उसके बाद उसके ऊपर आता हूं, आपने कहा कि उनकी बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। हजरत, आपको मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि जेन मैनुअल्स के मुताबिक जो कैदियों की एक लिस्ट होती है, जो उससे विजिटर्स होते हैं, उस लिस्ट के मुताबिक कैदियों को अंदर घुसाया जाता है। पहली बात। दूसरी जी बात यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह दरखास्त दी थी कि मैं एक कमेटी को फॉर्म कर दिया जाए जो कि मुझसे मुलाकात करने वाले लोगों की लिस्ट बना के उसको जेल हकाम को या
जो जेल की मैनेजमेंट है उसको जमा करवाए। अब जब भी मुलाकात होती है, कोई भी दिन होता है, इमरान अहमद खान नियाजी साहब एक हफ्ते में कम से कम 4 मुलाकातें करते हैं। 4 दिन उनकी मुलाकातें चल रही होती हैं, जिनमें से एक दिन जो होता है उनकी फैमिली का होता है। अगर उस फैमिली वाले दिन भी अगर अलीमा खान साहबा, नौरीन खान साहबा या उनकी जो तीसरी हमशीर हैं, अगर उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है, अच्छा, तीनों का नाम उसमें शामिल नहीं है, तो क्या जेल हकाम जो है वो अपने मैनुअल्स को तोड़ देंगे ठीक अपने है। उस पूरे से? अच्छा, अब उसके बाद उससे मैं आगे आता हूं, हाँ, उसके बाद ये ठीक है। आपने ये कहा कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब को जो है ना, आपके जो बैरो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये बात थी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो आईएसआई जो है उसको पहले भी जहर देने की कोशिश की गई है, उसकी जान को खतरा है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब सुपर फिट हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ठीक बिल्कुल सुपर फिट हैं। देखिए, आप ही के चैनल के ऊपर एक खबर ये चली थी कि उनका शारीरिक शोषण कर दिया गया है, और उसके बाद वो रिपोर्ट किधर गई? आपके पास इंफॉर्मेशन आई थी, किधर वो इंफॉर्मेशन गई है आपके पास? ठीक है। ठीक है। फिर उसके आप अब आगे आगे भी सुन लें ना, खुशबू, आगे भी सुन लें प्लीज काइंडली। अब इन तमाम चीजों को अगर मैं यकजा करता हूं तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एक काम करें, आप हुकूमत पाकिस्तान को एक दरखास्त दे दें, और दरखास्त के अंदर ये लिखा हो कि क्योंकि इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जान को बहुत शदीद खतरा है, उनकी सेहत बहुत खराब है, अब उनकी बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, लिहाजा इमरान अहमद खान नियाजी साहब को ऑफिशियली भारत को के हवाले कर दिया जाए, ठीक ताकि है सर, आप ओके उनको फाइन। हसम प्यार दुरानी से जी, आई संभाल गेस के कि अब अपने आपको पास प्रॉपर रख समय सकें, मिल गया और होगा। सबसे आपके पास पहली की जो दुखड़े शिकायत आपके आपकी थी खत्म कि हो हम आपको जाएंगे। बोलने नहीं हर देते, वो दूसरे दिन शिकायत आप आपकी एक दूर हो फेक गई न्यूज के होगी। ऊपर कोई हसम आधा दुरानी आधा जी, पौना पौना घंटे का ओके फाइन प्रोग्राम सर, कर मैं लेते देख हैं। लूंगी कि भारत सरकार को नहीं, हमारी आप सरकार नहीं को देख क्या करना है सकती, वो देख आपके लेगी। अंदर ओके आपके फाइन अंदर हसम इतनी दुरानी जी, आपके अंदर मैं इतनी आपके कर्ज पास नहीं है, आती ना हूँ। ही आप आपकी मैं इतनी आपके पास इंपॉर्टेंस आती है हूँ यहाँ हसम पे दुरानी जी, कि पेशेंस आप रखिए। देख हैव सकें आई यहाँ नो पे। कि सर जो पाकिस्तान में मैंने आपको आपसे बात बोलने की नहीं है, दिया काइंडली जाता आप होगा, उसके ऊपर तभी उस पर आप रिस्पॉन्ड थोड़ा सा करें, परेशान हो आप उस जाते पर कि आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर बोलने लें, दिया आप जाता। उस मैं पर समझ रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ लें। सर इमरान आपकी अहमद खान दिक्कत। नियाजी साहब को एनीवे सर, आप मैं अपने आती हूँ मुल्क में आपके ले पास। लें, श्रुति खुदा के दास वास्ते गुप्ता अपने जी, मैं मुल्क में आपके ले जाओ पास भी यार, आऊंगी। अपना सबसे प्राइम पहले मिनिस्टर मेजर बना लो, जनरल जो मर्जी बना लो, रिटायर्ड जो मेरे हमारी जान साथ छोड़ दो सर उसको, बने हुए दे हैं, दो उसको यहाँ अनुज से हमारे माथुर मुल्क सर, को। ये जो पाकिस्तान के पत्रकारों की पहले तो देखिए बौखलाहट सर काफी ज्यादा इनको परेशानी ये भी हो जाती है कि हम क्यों ऐसे मुद्दे उठाते, वो हमें ये भी बताने लगते हैं कि आप क्या मुद्दे उठाए, जबकि अपने देश में वो बता नहीं पाते, शायद ये दिक्कत उनके साथ है। लेकिन सर, पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, अपने पूर्व में जो राष्ट्रपति रहे या प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको उनके लिए सजा का ऐलान करने का, उनको सजा देने का, तो कहीं ना कहीं शायद इमरान खान की बात और जो परेशानियां सामने आ रही हैं वो किस तरीके से सर अब आप भी देखते हैं फिलहाल के सर्कमस्टेंसेस में। जय खुशबू, मैं दो एक बातें क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। आपने भी कहा अभी इतिहास है पाकिस्तान का, दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। कल भी मैं इनके साथ बैठा था, दुरानी साहब के साथ। देखिए, दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल पाकिस्तान में हो चुका है, 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है, और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी जो है लगातार पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर बना करके बैठी है। इन लोगों का ये कहना है कि वो हमारे लिए अच्छा है, दैट इज गुड, दैट इज देयर वे ऑफ लुकिंग एट, उनकी मर्जी है। मैं लियाकत अली खान से लेकर के और परवेज मुशर्रफ तक जितने भी लोगों को या तो खत्म कर दिया गया है या उनको निर्वासित होना पड़ा है, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, या कोई भी हो, बेनजीर भुट्टो हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, ये तमाम चीजें दुनिया को पता है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आगे पीछे बात करने की जरूरत है। अभी मैं 5-6 इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा कि जो इमरान खान के बारे में है। उनके डॉक्टर्स को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, ये वो लोग मानेंगे नहीं, इनके मानने नहीं मानने से कुछ होता नहीं है। उनके वकीलों को उनसे मिलने नहीं आने जा रहा, उनके परिवार वाले उनसे नहीं मिले हैं। 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है जब कोई भी नहीं मिला है। कोर्ट, आप मुझे बताएं कि कोर्ट किसी चीज में बाहर आकर के कोई ऑर्डर क्यों पास करेगा, कब पास करेगा? कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि इमरान खान से उनके लोगों को मिलवाया जाए? ये ऑर्डर अपने आप करेंगे अगर वो बिल्कुल बिल्कुल फाइटिंग फिट हैं, वर्ल्ड कप का मैच खेलने वाले हैं आने वाले समय में, तो उनको फिर कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी कि उनको कहा जाए कि आप लोगों को उनसे मिलने दें। और अगर इतने बिल्कुल फिट हैं और उनकी सिस्टर्स अगर वहां पर मौजूद हैं और पिछले 15-20 दिन से वहां पर अपना धरना देके बैठी हैं, तो आप उनको मिलने क्यों नहीं देते? देखिए, मेरा कहने का उसके अलावा एक आपात बैठक बुलाई गई है मुनीर द्वारा। कुछ भी कारण हो सकता है, उसको कवर अप जरूर करेंगे। इसमें देखिए बहुत ज्यादा चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और कई चीजें आप इनके जो इतिहास देखेंगे लियाकत अली खान से लेकर के और परवेज मुशर्रफ तक, उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही, और वो वजह अगर देखने की कोशिश करेंगे तो एक सेकंड खुशबू, हाँ, हाँ, वन हाँ, मोर ये सेकंड। और उसके अलावा जो एक, अगर ये है और अगर अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से कोई खबर आई है तो उसको डिनाई कर दो, खत्म करो।
वही सिंपल सी आपात चीज है बैठक ना क्यों? सर। और हाँ ये वही अनुज माथुर सर, हाँ, वही ये एक्चुअली 5-6 दिक्कत चीजें। वही है, उनको तो उस आड़ में अपनी सारी बातें भी रखनी है, बतानी भी है, और पाकिस्तान का इतिहास तो यह है कि किसी से छुपा नहीं है। एनीवेज सर मैं आती हूँ आपके पास भी। श्रुति दास गुप्ता जी, ये जो पाकिस्तान की बात सामने आ रही है, देखिए ये पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि एकमात्र प्रधानमंत्री नहीं है इमरान, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान, जिनकी जान को खतरा है, क्योंकि पूर्व शासकों की वो परेशान करना देश की जो सांस्कृतिक राजनीतिक संस्कृति का की विरासत है, और कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे निर्बाध और प्रतिबद्ध जो लोकतंत्र है उसकी बात ये हमेशा करते हैं, लेकिन किस तरह की स्थिति है पाकिस्तान में किसी से छुपा हुआ नहीं है। श्रुति दास गुप्ता जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो इनकी बहनों का जो जिक्र हुआ है, पहले एक निष्पक्ष बात रख लेते हैं, जिसके अंदर ये है कि हर जेल के अंदर अपने कैदियों से मिलने के कुछ रूल, नियम, कानून होते हैं, जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं और सिर्फ धरना देते हैं तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आपको वो नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं। ये इंडिया में भी रूल है। हमारे यहाँ भी लोग प्रोटेस्ट पे पहले बैठते हैं, बाद में वो अप्लाई करते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, जेल प्रोसीजर भरना पड़ता है, फिर जाएंगे और मिलेंगे। सेम इमरान खान के लिए भी है। बट प्रॉब्लम ये है, जो कमिटी बिठाई गई है इमरान खान के लिए, वो किसी की और जो है दस्तावेज देखने को तैयार नहीं होती है। जो भी पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं पीटीआई के साथ, जो भी लोग उनके फेवर में हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके रिश्तेदार, उनके लॉयर्स, उनके खुद के चुने हुए डॉक्टर्स, इनमें से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाता। इनकी पिटिशन वही, वो जो उन्होंने कमिटी है उसने रोक दी है। तो निष्पक्ष बात के बाद ये बात क्लियर होगी कि वो, आप चाहे माने या ना माने, वहां पे पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है इस लॉ के पीछे, कि भाई कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया, या उनको कमिटी की उनके पास पेपर ही नहीं आया। पेपर गायब करना कितनी बड़ी बात है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे जहां प्राइम मिनिस्टर ही गायब हो जाते हैं, तो वहां पेपर गायब करना कोई छोटी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसके आगे जाते हैं। इन औरतों के साथ जो हुआ, वहां पे उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि वहां की सारी लाइटें बुझा दी गई, 70-70 साल की औरतों को बाल पकड़ के घसीटा गया। ये पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम है, ये उनका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर इशू है। हमें इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, इस पर नहीं बात करनी चाहिए, ये जरूर इनकी मान्यता रहेगी। लेकिन इससे हम आईना दिखा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को, कि देखिए इस तरह से वो अपने खुद के लोगों को, जो उनके ऊपर जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके फैमिली हैं, उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ ये ऐसा कर रहे हैं। तो उन बलूचियों के साथ, उन पश्तूनों के साथ, जिनको ये अपना मानते भी नहीं, उनके साथ वो किस हद तक जा रहे होंगे। ये एक आईना है आपका डिस्कशन, जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखिए किस लेवल तक ये लोग जा चुके हैं एज अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, ये एक ऑटोक्रेटिक स्टेट हो गई है, जिसके एक मिलिट्री हेड है, और जहां वो बोलते हैं वहां उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, शहबाज शरीफ और उनके जितने प्यादे हैं, वो वहां नाचते हैं जी, और वो जो बोला जाता है वो वही करते हैं। ये देखने के लिए, ये बताने के लिए, ये छोटी छोटी अफवाहों का अलग से जो गिट्टियां हैं वो खोल के दिखाने से जो आईना सामने आता है, और जो उसके पीछे एक अगली चेहरा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स का सामने आता है, और यही रियलिटी जो है वो इमरान खान के केस में हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, ओके फाइन। हसन दुरानी जी, तमाम बातें आपने जो कही हैं, इसमें इमरान खान की जो बहनों का जिक्र आप कह रहे थे कि शायद उनका नाम नहीं होगा इसलिए उन्हें मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन ऐसा होता है जो कि फैमिली का टाइम होता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था। लेकिन जो ये इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसने एक्स पर भी पोस्ट किया था, और जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ जबरन उठाकर उन्हें ले जाने की कोशिश की, वो कुछ तस्वीरें, वीडियोस भी उन्होंने पोस्ट की थी पीटीआई की तरफ से, और कहा यह भी गया कि ये पहला मौका नहीं है जब उनके साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है। क्योंकि सर ठीक है, चलिए नहीं मिलने देना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन इस तरह की बदसलूकी एक पूर्व प्रधानमंत्री की बहनों के साथ क्या बताता है सर? ये सही भी है या गलत है? देखिए, बात यह है कि जो चीज ये प्रिटेंड कर रहे हैं वो अगर सच है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन बात यह है कि ये जो चीज आप बता रही हैं कि एक्स के ऊपर उन्होंने ये चीजें पोस्ट की हैं, तो मैं भी एक रिपोर्टर हूं, मैं भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर छोटी मोटी जो है ना, एक जो है न्यूज एजेंसी कह लें, या एक उसके सिस्टम का मैं एक हिस्सा हूं, मेरे पास भी खबरें होती हैं। मैंने इन लोगों से सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि आप लोगों के पास 24 घंटे मोबाइल्स होते हैं, तो क्या जब अल्लाह माफ करे, जब नौरीन साहबा के साथ मेरी वालदा से भी ज्यादा बड़ी उनकी उम्र है, मेरी तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, जब बकौल इनके कि उनके बाल खींच के उनको सड़क पे घसीटा गया था, तो आपने उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? तो आपको पता है कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नईम हैदर पंचोता साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लायर हैं, और अभी सुप्रीम बार काउंसिल के जो हैं वो मेंबर भी जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं,
तो उन्होंने उनका जवाब ये था, वो जी असल में ना दाएं बाएं जो थी ना सारी लाइट्स ऑफ थी, तो लिहाजा हम उस वक्त जब उनको थप्पड़ मारे जा रहे थे या उनके बाल खींचे जा रहे थे हम वीडियो नहीं बना सके। ये बात उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड लाइव प्रोग्राम के अंदर बात कही है। और मेरा जब उनसे ये क्वेश्चन था कि जनाब आप कम से कम आपकी एक एक चीज जो है वीडियो जो है वो बाहर आ रही होती है, तो जब आपके ऊपर पुलिस डंडे मार रही थी, खवातीन जो है उनको खींचा जा रहा था और बकौल आपके उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, तो वो उसकी कोई तस्वीर या कोई वीडियो मौजूद है, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए प्रोपोगेट करना जो होता है उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है, आप आराम से मुंह ढीला करके जो है ना आप किसी को इल्जाम लगा दो, और लेकिन बात ये होता है कि आपने उसका सबूत भी देना होता है। ठीक है, दूसरी बात आप ये बात कर रहे हैं, जैसे अभी श्रुति ने बात कही है और आपने भी बात कही है, श्रुति ने एक बात कही है कि जनाब वो जो कमेटी बनी है जो कि इमरान उनकी किसी चीज को आगे लेके जाने नहीं देती, तो मैं इसमें थोड़ी सी इनको रेक्टिफाई करवा दूं, या आप ये कह लें कि इनकी चीज के अंदर एक चीज को मैं ऐड कर देता हूं कि एक कमेटी जो है वो सुप्रीम अपना लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर ही तमाम तर ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही एक कमेटी तश्कील दी है जो कि 110% इमरान अहमद खान न्याई साहब की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ उनकी है। आप उसके जो चीफ वेब हैं आप उनका पता कर ले वो कौन है, आप उनके पास उनके जो बाकी मेंबर्स हैं आप उनका पता कर ले वो कौन है, आपको पता लगेगा वो गौहर खान साहब जो कि इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, वो उसके चीफ जो है, उसके अलावा उनके जो एमएनए हैं और उनके सेनेटर्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के एमएनए और सेनेटर्स हैं, वो उसकी कमेटी उस पूरी की पूरी कमेटी के वो मेंबर्स हैं। अब दूसरी बात मैं आप इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दूं, आपने ये बात कही, माथुर साहब ने ये बात कह दी, माथुर साहब को शायद ये जैसा ये बात कर रहे हैं कि पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, तो मैं उस वक्त मैंने इनको दस्त बदलता मैंने गुजारिश की थी, यानी कि बेसिकली वो हम ऐसे हाथ जोड़ के मैंने इनसे गुजारिश की थी कि सर कम से कम वो बात कर लिया करें जिसका कोई सिर पैर हो। बात यह है कि इन्होंने कहा कि जी जो है वो वहां पे किसी को मिलने दिया जा रहा है, 4 हफ्ते हो चुके हैं, या पता नहीं 40 दिन हो चुके हैं, या पता नहीं 100 दिन हो चुके हैं, हर तीसरे दिन तो कोई ना कोई वकील जो है वो इमरान खान साहब के साथ बैठा होता है, बात कर रहा होता है। ठीक है, अभी आपको पता है कि 3 दिन पहले की बात है कि अपना हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हकाम को ये कहा है कि आप इमरान अहमद खान नियाजी साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप आए आगे खुद चेक कर लें, हमारे उनके पास तो ये चीजें नहीं है, उनके पास एक बैरक है जिसके जो 90 जो प्रिजनर्स हैं उनकी जगह पे उनको तोड़ के उनके लिए एक कमरा बनाया गया है, वहां पे उनके लिए तमाम चीजें मौजूद हैं। अब बात ये होती है माथुर साहब जो है, माथुर साहब जैसा इंतहाई संजीदा और तजर्बेकार शख्स अगर सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन कर ले और उसको एक नेशनल चैनल, बल्कि मैं ये कहूंगा इस वक्त इंटरनेशनल बन गया ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, अगर एक हसन दुरानी जी मैं इसका जवाब अनुज माथुर सर से ले लेती हूँ, वो चीज उनसे पूरी नहीं हो पा रही, मैं एक जवाब उनसे ले लेती हूँ, लेकिन सर एक छोटा सा सवाल मेरा इसमें ये है, हसन दुरानी जी ये जवाब तो मैं अनुज माथुर सर से ले लूंगी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि 1951 से शुरू हुआ जो लियाकत अली खान की हत्या के साथ सिलसिला पाकिस्तान में, सर आप इस बात से इनकार करते हैं क्या कि पाकिस्तान में जो पूर्व में जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है उसको देखते हुए शायद इमरान खान को लेकर जो ये मुद्दा इतना सेंसिटिव बना है, सर आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम लियाकत अली, जैसे माथुर साहब ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया था लियाकत अली खान को किसी को मर्डर किया गया, तो क्या लियाकत अली खान को किसी फौजी आमर ने डिक्टेटर ने जो था उसको फांसी चढ़ाया था? बिल्कुल नहीं है। लियाकत अली खान को तो एक अफगानी बंदा, सुन ले जियाउल हक जो था, जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी और उसके बाद आज के दिन तक भुट्टो जियाउल हक को जो लोग जूते मार रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात आप ये कह रहे हैं, सुन ले, उसके बाद आप बात करते हैं मुशर्रफ की। आपको पता है मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदालतों ने जो था उसके ऊपर आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान का आर्टिकल जो ट्रिजन जो उसने आइन ऑफ पाकिस्तान को या आप ये कहते हैं लॉ ऑफ पाकिस्तान को जब उसने डिस्ट्रॉय किया था उसके आगे उसकी वजह से उसको फांसी की सजा दी। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं हसन दुरानी जी, कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि ये जो स्थितियां रही है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं और ये जो हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अनुज माथुर सर देखिए थोड़ी देर पहले बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन मसला ये है माथुर साहब जो है वो प्याली के अंदर तूफान लाने की कोशिश करें, चाय की प्याली के अंदर। माथुर साहब आप सर चाय को एंजॉय करें,
आप उसके अंदर से मछलियां पकड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, इसके अंदर ओके से किसी फाइन किस्म हसन का कोई दुरानी जो है जी, ना अब मैं सुनामी नहीं निकल आएगा। चाहूंगी कि मैं जरा और बात कर लूं, आपने जो सवाल उठाए उन पर भी और बाकी चीजों पर। अनुज माथुर सर, देखिए अब 1951 में जो कुछ भी पाकिस्तान में शुरू हुआ, उसके बाद जो सिलसिला रहा है उसको हसन दुरानी जी के हिसाब से तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हर जगह पर सेकंड चांसेस अलग रहे, लेकिन पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, जो स्थितियां रही हैं, वो सब उससे वाकिफ हैं। फिलहाल जो स्थिति इमरान खान को लेकर आ रही है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको लेकर थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही, उसको लेकर जो हसन दुरानी साहब है उनका ये कहना है कि जो अनुज माथुर जी है उनको भी शायद इस बारे में पता नहीं है कि क्या स्थितियां चल रही हैं। कुल मिलाकर सर हम जो है ना अजम्पशंस करते हैं और जो पाकिस्तान में स्थितियां हैं वो बिल्कुल सही हैं। हसन दुरानी जी के हिसाब से तो यही है जी। नहीं खुशबू, देखिए मैं आपको दो तीन बातें बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता जी हूँ सर। कि कोई भी किसी भी प्याली में तूफान लाने की कोई जरूरत नहीं कर रहा, और हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है आपके प्यालियों में तूफान लाने की। जो फैक्ट्स है उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो गलत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब अगर बिल्कुल ठीक है तो बहुत ही खुशी की बात है, इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। मैं आपको दो चार चीजें बता देना चाहता हूं। लियाकत अली खान से लेकर के परवेज मुशर्रफ तक आप कितनी भी चीजें देख लीजिए, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, उन सबकी वजह है, वो वजह देखने की हमें आवश्यकता है। और ये बात डिनाई नहीं कर सकते, 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था आपको। याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, उसके अलावा उनकी आर्मी लगातार पीछे बैकडोर से उनके ऊपर रूल करती रही है। मैं अक्सर आपके चैनलों पर यह बात कहा करता हूं कि बाकी दुनिया के देशों के पास सेनाएं होती हैं, पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इस बात को देख लें, और ये आपके स्वयं के हित में है दुरानी साहब। ये आपको, आपके जैसे लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के हित में क्या है। और अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के हित में सही है तो प्लीज गो अहेड, हमें कोई इससे अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बात चल रही है, जो बात, कोई कोर्ट किसी भी चीज के ऊपर कब निर्णय देता है? जब वो बात नहीं हो रही हो तभी तो वो कोर्ट कहेगा कि इसको करने दिया जाए। जब उन्होंने, आप ये कह दें कि उन्होंने नहीं कहा है कोर्ट ने, ये भी गलत है। कोई बात नहीं, ये भी गलत है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से, किस विषय के ऊपर यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। और इतने जो जो चीजें हो चुकी हैं वो आप उठा करके देख लें। किस वजह से इमरान खान इतने 3 साल से अंदर, जेल के अंदर हैं, और भी कई चीजें हैं। मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, इमरान खान एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाने शुरू कर दिए थे। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी ने पाकिस्तान की आईएसआई और सेना से सवाल किया है। ये वजह है उनको पीछे, वो इतने दिनों से ही इज लैंग्विशिंग इन जेल। और आपको इसको समझने की जरूरत, आपके खुद के इंटरेस्ट में आप लोगों को इस बात के, इसके बारे में पता लगाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो फैक्ट मैं बता रहा हूं उसमें आपको खुद सोचने की आवश्यकता है। आप कुछ भी कहें कि आपने ये कह दिया, वो कह दिया, इसको कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं पड़ रहा है। अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी कोई बाहर का इशू उभर करके सामने आता है, तब इस प्रकार का, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम चाहे हम भूखे रहे जिंदगी भर लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे, उसके बाद किसके इशारे पर उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। तो ये इशारे कहां से आ रहे हैं, ये क्योंकि आज की डिबेट का वो विषय नहीं है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा ड्वेल नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि क्या वजह है, कि किस वजह से असीम मुनीर, क्यों उनके पास असीमित पावर्स आती चली जा रही हैं, क्यों उनको उनका एयर चीफ उनका सीनियर है, बावजूद उसके उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके और उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। ये तमाम चीजें, इसकी कहीं ना कहीं वजह है, और जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के हित में नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो कहेंगे वो बहुत अच्छी बात है। असीम मुनीर जो कर रहे हैं, किस प्रकार के स्टेटमेंट्स उन्होंने फ्लोरिडा में जाकर के दिए हैं कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा, ये कोई तरीका है बात करने का? ये उन्होंने कहा है कि इस बार हम हिंदुस्तान पे ईस्ट से हमला करेंगे एंड विल मूव वेस्टवर्ड्स। आप क्या बांग्लादेश पे कब्जा करके और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से हमला करना चाहते हैं, या म्यांमार पे कब्जा करके म्यांमार से हमला करना चाहते हैं? और उस व्यक्ति ने आज अपने आप को पाकिस्तान का मोस्ट पावरफुल आदमी बनवा लिया है। उसके पीछे कोई और ताकत है दुरानी साहब, वो आपको समझने की जरूरत है। जो मेरा ये मानना है कि अभी भी हमको ये जो इंडिकेटर्स है, मैंने भी ये नहीं कहा कि मैंने कहा ये इंडिकेटर 6-7 सवाल है
जो सवाल मेरे तरफ से मैंने पूछे थे कि उनको क्यों क्यों कोर्ट का सामान आ रहा है, क्यों उनके परिवार वाले नहीं मिल रहे, क्यों वकील नहीं मिल रहे, क्यों डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों उनकी बहनें बाहर वो कर रही है, देयर क्वेश्चंस, सबको ठीक पता है। है क्या हो रहा है। और ये अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी से आया है। ये बात भी मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान से आपके फिजिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो हो सकता है अफगानिस्तान ने खबर उड़ा दी हो। अगर अफगानिस्तान ने खबर उड़ाई है तो उसको डिनाई करिए, उसके लिए आपको एक आपातकालीन बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक ये है जो सर। आपातकालीन बैठक हो रही है और उसके बाद जो 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 कोई डिनायल, फॉर्मल डिनायल नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया ने, ऑफिशियल मीडिया हाँ ने हाँ एक दुरानी खबर जी आप ही निकाली के है। पास मैं आ रही हूँ। हाँ दुरानी जी आप जी जवाब जी भी दीजिए। मैं और मैं ठीक है, बिल्कुल अरे बिल्कुल मेरे दुरानी पास जी क्योंकि एक मिनट जी जी सर मैं आप ही एक के मिनट पास आ पहले रही मैं हूँ। चले मैं आप क्वेश्चन कर लें, दुरानी जी क्वेश्चन कर हाँ लें। मैं आप ही के